टू गो टू ट्रम्पोलिन पार्क। बच्चों की समर हॉलीडे होती है तो हमारे घर यही किस्सा होता है, बाहर आना जाना। दिस वन गेटिंग रेडी, आई एम रेडी। मैंने ये पहना है कार्डी का सूट, मेरे ख्याल में पहले भी एक दफ़ा पहन चुकी हूँ। अच्छा पता है कल क्या हुआ? सो yesterday I wake up and I was making like a video for Instagram and इन्होंने सबवे ऑर्डर कर दिया। सो the subway guy ring the bell on the door and मैं बच्चे उस डोर को, हमारे मेन डोर को बहुत हैवी है तो बच्चे नहीं खोल सकते। So Sumaya was sitting down on the floor and I was thinking, okay, she gonna get up now. She just just 5 मिनट के लिए बैठ गई है तो चलो मैं जल्दी से उठती हूँ। मैं उठी, सुमैया नीचे कपड़ों को आयरन कर रही, सॉरी आयरन नहीं कर रही थी, पैक कर रही थी कपड़ों को। उसमें कुछ नए कपड़े थे जिन पे वो पॉली पॉकेट सा नहीं होता, वो होता जो होता है ना पैकेट सा प्लास्टिक का, उस प्लास्टिक पे मेरा पाँव ऐसे फिसल गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। 3 दफ़ा मेरा ये जो बड़ा टो है वो यूं हो गया। डोर तक जाते जाते, तो रूम से डोर ऐसे गज का फासला है, जाते जाते मेरा और मेरा वो 3 दिनों से मेरा बुरा हाल है। मैं उसको बस ऐसे पकड़ के बैठी हूँ। अभी भी मैं चल नहीं सकती हूँ तो, लेकिन अभी मैंने ओपन से ऐसे चप्पल से पहन ली है। और क्योंकि बच्चे कह रहे थे आ जाओ, मैं कल रात बिल्कुल नहीं सोई, पता नहीं बस कोई शैतानी वसवसे थे, कुछ ऐसे था तो सोई नहीं हूँ। तो आज बच्चों ने ज़बरदस्ती से कहा कि चलो हम इनको ट्रम्पोलिन पार्क पे लेके जा रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ जाओ। तो मैं कहती हूँ नज़र लगती है, वाकई नज़र लगती है, हर किसी की अपनी खुद की भी नज़र लग जाती है। तो अभी जा रहे हैं ट्रम्पोलिन पार्क, आप हमारे साथ आइए। Guys, we come to trampoline park with Sumo. Yeah, come on. Come on guys, come on. Reka. Say. So she makes fun of me. Pinky. I call her Barbara. Anjali. And she called me Pinky Anjali. We are in the Infinity Trampoline Park. तो ये इस किस्म का पार्क है। Ella, what are you doing? So it's look like that. Mama, video loving. Yeah, I'm here. Yeah, it's like that. सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो ये छोटी वाली है। Look at that. Aya, show me your band. You ready to go on trampoline? यहाँ पे अभी सब बैठ गए हैं। यहाँ पे इस रूम में आपको ट्रम्पोलिन की सेफ्टी और हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सारा कुछ बताते हैं। अब हम जाएंगे सारा, ये देखिए ये सारे जंप कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब सुमैया भी करेगी। छोटी आया को देखे ज़रा, आया सबसे ज़्यादा जंप आया कर रही है। और ये आया अब गिर गई है, फिर उठी है। अल्लाह, कौन यकीन करेगा कि ये 2 साल की बच्ची है। सुमैया तो बैठ गई। हरी वो जंप, वाह पीने के लिए आ गई। और ये मेरा पूरा कबीला यहाँ पे है। माई होल फैमिली इज हियर। एला, अमाया, आया, सुमैया, ये सब इधर है। चले मैं कॉफ़ी पीती हूँ। बच्चे लड़के वहाँ हैं सब। तो ये हमारा ट्रम्पोलिन पार्क है। ये 11 पाउंड एक बच्चे का टिकट लेते हैं सिर्फ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे यहाँ पे जंप मारते हैं। हालांकि हमारे सबके घरों में ट्रम्पोलिन है, वो भी बिग साइज़ का, और यहाँ इनको आना ज़रूर होता है। तो मेरे ख्याल में मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मैं मानती तो नहीं हूँ लेकिन अब मुझे मानना पड़ेगा। You know why? क्योंकि ये मुझे ज़बरदस्ती बाहर तो ले आते हैं और मैं ख़ुद भी आना चाहती थी क्योंकि 3 दिनों से घर में बैठी थी, लेकिन बाहर आके सर दुखने लग जाते हैं। यहाँ पे ये ड्रम म्यूज़िक की इतनी आवाज़ है
कोई अच्छी सी म्यूजिक हो, कोई लता मंगेशकर गा रही हो, कोई अफगान सा गाना रफ़ी गा रहा हो, चलो कोई और नहीं हो तो माइकल जैक्सन ही गा रहा हो। ये क्या है डगा 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 डगा, ना कोई मतलब है ना कुछ है। मुझे ज़िंदगी में 2-3 लोग अच्छे लगते हैं ये सिंगर। एक तो कल का चला हुआ है, वो क्या है, आतिफ असलम है कि क्या, वो कुछ तो की 2-3। और बस मेरा फेवरेट गोरों में पहले मिडोना हुआ करती थी और माइकल जैक्सन हुआ करता था, ब्लैक एक लड़का था वो हुआ करता था, स्ट्रोमिंग माई पेन, लॉरेन, मैं उसको लॉरेन कहती हूँ, उसका पूरा नाम क्या है, लॉरेन हिल। बस वही मुझे अच्छी लगती थी। ये नए वाले तो कोई भी मुझे ये फिर आई थी स्पाइस गर्ल्स। स्पाइस गर्ल्स यूज्ड टू बी माय फेवरेट। बच्चों ने ये ड्रिंक सारे ले लिए, ये देखिए, ये ऐसे मेरे सारे नवासे 8 के 8 ये लेते हैं, फिर यही छोड़ जाते हैं। बस पता नहीं पैसों को इनको पाँव चाहिए कि पैसे को पाँव मिले। आप लोग फिर कहेंगे कि पैसे पैसे कह रही हो, लेकिन आज यकीन करें मैं पैसे पैसे इसलिए कहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे पैसों से मोहब्बत है, इसलिए कि मुझे लोगों से मोहब्बत है। आज एक वीडियो मेरे पास आया, टेलबन उस जगह का नाम है, और टेलबन में मैं बहुत काम करती हूँ। वहाँ का एक वीडियो है, एक जवान लड़का है, मेरे ख्याल में 18-19 साल का होगा, भट्टी में काम करता था, बस उसको ब्लड कैंसर हो गया। उसके घर में खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है। वीडियो अगर आपको दिखाऊं तो आपको शायद दिखा ही दूँ थोड़ा सा। वीडियो आप देखेंगे तो आप रोने लग जाएंगे। वो मुझे कह रहा है, पहले भी हमने उनके घरों में फूड वूड भेजा, लेकिन अब तो उनके घर में इतनी बीमारी आ गई, वही एक कमाने वाला था कि अब तो खाने के लाले पड़े हुए। तो उसने रिक्वेस्ट की है कि मामा अगर मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूशन का कुछ हो जाए, इलाज तो खैर ब्लड कैंसर का क्या गरीब करेगा, और घर के हालात का कुछ हो जाए, क्योंकि वो एक कमाने वाला था। तो आपको वीडियो दिखाते हैं। तो जिसके पास ऐसे वीडियो हर रोज़ 10-11 तो आते ही आते हैं, वो इंसान पैसा 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 करेगा कि नहीं करेगा। आप यकीन करें, मेरे बर्थडे पे इन्होंने हज़ारों पाउंड लगा दिए, मुझे बहुत ज़्यादा गिफ्ट दे दी, और फिर मेरे बच्चे खफा होते हैं जब मैं उनको कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, ये पैसे मेरी चैरिटी को दे दो, तो ये मुझसे खफा होते हैं कि हमारे भी अरमान है, हम तुम्हारे लिए कुछ लेना चाहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं, तुम्हारी चैरिटी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, पर हमें मना ना किया करो। तो फिर मैं बच्चों को खफा नहीं करती हूँ। लेकिन यकीन करो, मैं ये महंगे महंगे गिफ्ट, महंगे महंगे हैंड बैग, ये सारा लोई को फिरती हूँ, ये मैं खुद नहीं खरीदती हूँ, मेरे बच्चे मुझे लेके देते हैं। लेकिन मैं इनको हमेशा जब ये मुझे कोई अच्छी गिफ्ट देते तो मैं कहती हूँ मेरी चैरिटी को दे दो, मुझे ना दो। और इसका गवाह मेरा, ये मैं पैसे पैसे इसलिए कर रही हूँ। मैं जो कहती हूँ ये लगा रही, ये लगा रही, ये नहीं, मैं खुश होती हूँ कि मेरे पोता पोती नवासे खाएं पिए सारा कुछ इंजॉय करें, लेकिन मैं ज़ाया करने की इसलिए खफा होती हूँ। तो प्लीज़ ये ना कहना कि ये औरत तो हर वक्त पैसे 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 करती है। What just happened now, Sumaya? What I did just now? Well, she went cow. No, just before that when she fought. She farted, she went... She looked behind to her mother and she said, oh, you farted. This little monster, my God. ये दुनिया का 8वां अजूबा है। अभी नाफिया का बस वेट कर रहे हैं। नाफिया आगे होती है तो मैं पीछे पीछे चलती हूँ। पता नहीं आजकल थक हो जाती हूँ। आप लोग भी फेडअप हो गए होंगे ना कि हर वक्त मामा पर याद करती है। मेरी उर्दू बड़ी अच्छी हो रही है, मैं फटाफट अब उर्दू बोलती हूँ। बहुत अच्छा मुझे लगता है जब मैं फटाफट उर्दू बोलती हूँ। पहले मैं कम से कम 10 दफ़ा वीडियो स्टॉप करती थी और फिर फिक्रे को ठीक करती थी, सेंटेंस को ठीक करती थी और पोस्ट करती थी। अभी मैं रवानगी से उर्दू बोलती हूँ। वाह वाह जी, यूट्यूब का कमाल है। एनीवे, सो रात को मैं सोई नहीं। आपको कहा कि वसवसे और ये थे, वसवसे नहीं थे। रात को एकदम मेरे दिमाग में शैतान ने कहा कि हमारी एक मार्केट है, बाबा की है, मैं तो उसे हमारी भी नहीं कहती हूँ, खान की एक मार्केट है। तो चलो पहले नाफिया का पीछा करती हूँ कि वो मुझसे चली न जाए, फिर आपको ये किस्सा सुनाती हूँ। सो बाबा की एक मार्केट है वही मलकन दरगई में, और जो कि उसकी शॉपें है, लेकिन फी सबीलिल्लाह 2 साल से बल्कि 3 साल से जब से बाबा फौत हुए, फी सबीलिल्लाह सब उसमें किराएदार रह रहे हैं। क्योंकि उन किराएदारों को भी पता है ना कि इनके खानदानों में झगड़े हो रहे हैं, तो हर एक किसी न किसी चीज पे कब्जा करके बैठा हुआ है। हर कब्जा तो नहीं कर सकता, अल्हम्दुलिल्लाह इतने
लोगों को मैं जानती हूँ कि 1 मिनट में उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगी इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। लेकिन मैं ये पंगे लेना नहीं चाहती। तो बस मुझे शैतान ने ये कह दिया कि ये तो चलो जो अपने हैं, खान की बहनें हैं, बहनोइयाँ जो भी है, वो तो खून का रिश्ता है ना, वो जो करते हैं। ये जो गैर आके हमारी चीज़ों को, हमारी सब चीज़ों को खा रहे, उनके लिए मेरे खुल रहा था, खून खोल रहा था मेरा कल रात को। आई डोंट नो, एकदम से बस मुझे कुछ हो गया रात को, और अल्लाह ताला की तरफ से या शैतान की तरफ से, लेकिन क्योंकि गुस्से में थी तो शायद शैतान की तरफ से हो, क्योंकि अल्लाह ताला को गुस्सा नहीं पसंद। तो मुझे ऐसे बस लग रहा था कि मैं ना जाके तो इन सब पे अपना सर बस दे दूं और कुछ ना कुछ करके तो इन लोगों को इन शॉपों से हटा दूं। बाकी शॉप तो सब खान ने एम्प्टी करा दी, 1-2 है जिस पे एक जलील किस्म के 1-2 लोग बैठे हुए, वो उसकी वजह से। दूसरा, एक खान के कुछ दूर के रिश्तेदार लगते हैं। एक हमारी ज़मीन है, काफ़ी एक्सपेंसिव ज़मीन है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, वो अपने आप को तबलीगी कहता है, बड़ा कहते हैं कि मैं तबलीगी हूँ। उसको हम लुगी की ज़मीन कहते हैं, पता नहीं कुछ ऐसा कहते हैं। और उसको खान ने इतना यानी कि भाइयों की तरफ बुलाया और कहा कि चलो तुम इजारा भी ना दो पर ये ज़मीन छोड़ दो अब, तो क्योंकि मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ इस ज़मीन पे। और वो इतना जलील कमीना इंसान, अल्लाह ताला उसको गरक करे। मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती हूँ, लेकिन रात को मैंने उस आदमी को तहज्जुद के टाइम में इतनी बद्दुआई दी है कि उसने खान की इंसानियत को सबको एक किनारे पे कर दिया और कह दिया कि मुझे पता नहीं कितने लाख रुपए दे दो तो ये ज़मीन दूंगा। हालांकि वो ज़मीन इल्लीगल उसके पास है, यानी कि वो ज़मीन बिल्कुल उसने इल्लीगल रखी हुई है, यानी कि पता नहीं खान का कोई दूर का रिश्तेदार है। लेकिन ये जो गंदे और गलीज लोग हैं ना, ये हमारे झगड़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं परसों खान को कह रही थी कसम से, अगर मुझे ज़रा सा भी गुस्सा आता है तुम्हारी बहनों पे, तुम्हारी माँ पे या तुम्हारी बहनोइयों पे, इन पे मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं बहनोइयों पे आता है सॉरी, लेकिन मुझे खान की बहनों और माँ पे कभी भी गुस्सा नहीं आता कि ये जायदाद के लिए उल्टे सीधे हथकंडे करते हैं। लेकिन मुझे ना गुस्सा आता है इस एक आदमी से जो कि दरगई में हमारी ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है, और इंशाल्लाह उसको तो हम ऐसे मच्छर की तरह निकाल देंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा जाएंगे तो खैर के साथ, पर हम कोई भी इल्लीगल काम नहीं करते, हम हमेशा कानून का सहारा लेके काम करते हैं और इंशाल्लाह कानून ही उसको मज़ा चखाएगा। और एक ये जो 1-2 दुकानों पे बैठे हैं, वो जो है उनके लिए मेरा दिल खोलता है कि इंशाल्लाह उनका भी कानूनन ऐसे हशर करूंगी ना इंशाल्लाह कि इनको याद आ जाएगा कि किसी की चीज़ पे कब्जा करना कितनी बुरी बात है। तो ये इंशाल्लाह मेरा अल्लाह से एक रिक्वेस्ट है, और मैंने एक वजीफा भी इसके लिए शुरू किया हुआ है। और उस वजीफे में मैं अल्लाह ताला से सिर्फ यही मांगती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को समझ ले। मैंने अल्लाह से बस ये दुआ में कहा है कि अल्लाह तू ही इन लोगों का फैसला कर, जो हमारे फैमिली के झगड़ों से फ़ायदा उठा के एक तो हमारी फैमिली को लड़ाते रहते हैं, हमें आके कुछ और बातें बताते हैं, खान की सिबलिंग को जाके कुछ और बातें बताते हैं। तो एक तरीके से हमें लड़ा भी रहे हैं और हमारी चीज़ों पे बैठ भी रहे हैं, और वकील भी फ़ायदा उठा रहे हैं, वकीलों की अपनी मौजें हैं। तो आई डोंट नो, पर आप लोगों के लिए मेरा एक मशवरा है कि आपकी फैमिली में कोई भी मसले हो, ज़ाहिरी बात है मेरे इन लॉज में तो मेरा कोई मानता नहीं है क्योंकि उनको तो मैं दुश्मन लगती हूँ। हालांकि मैंने अपनी नंद की बेटी को फ़ोन किया खान से चुप के, और मैंने उसको कहा कि प्लीज़ सबको बिठाओ और सबको कहो कि आराम से बैठ के ये मसला हल करे, और जो लेना है ले ले और जो देना है दे दे और ख़त्म कर दे। दुनिया बहुत छोटी है, हम सब ने मर जाना है। लेकिन खैर ये तो हो ही नहीं सकता कि उनके दिल में मेरे लिए रहम आ जाए। वो हमेशा यही कहेंगे कि
मैं उनके लिए अच्छी नहीं बन सकती हूँ, आई डोंट नो। हालांकि मैंने कभी उनके साथ ऊंची आवाज़ पे बात भी नहीं की है, मैंने कभी उनके साथ लड़ाई नहीं की है। कोई मेरी सास या मेरी नंदों से पूछे कि कभी इस औरत ने, तुम लोगों की बहू या भाभी ने तुम लोगों को कभी कुछ बुरा भला कहा है, गाली गलौज दी है, कोई लड़ाई की है, कोई कुछ ऐसा किया, तो इंशाल्लाह अगर वो सही मुसलमान हुए तो वो आपको कहेंगे कि कभी भी नहीं, मेरी कभी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं। बस ये है मैं एक तरफ होके बैठ गई हूँ, ना उनसे बुरा कहती हूँ ना उनसे अच्छा कहती हूँ। कभी भी देख लूँ मैं उनसे कभी बुरा और अच्छा नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि एक तरफ होना सही है बजाय इसके कि एक दूसरे को बेइज्जत और तबाह करे। तो आप लोगों से बस ये एक मशवरा आप लोगों को देती हूँ कि आप लोगों के घरों में, बहन भाइयों में या जिसमें भी जो भी झगड़े हैं, मिल के बैठ के हल करें। एक दूसरे से पूछ ले, एक दूसरे को बता दे कि किसकी क्या गलती है, किसकी क्या गलती नहीं है, और एक गुड कंक्लूजन पे आ जाए। क्योंकि मैं कल ही पढ़ रही थी कि ये जो बहन भाइयों के रिश्ते हैं, ये जो माँ बेटे के रिश्ते हैं, ये जो रिश्ते हैं ये अल्लाह ने बनाए हुए हैं, उनको हम नहीं तोड़ सकते। अब मेरे भाई हैं, आप यकीन करें मैं 5 वक्त की नमाज में अपने भाइयों को, अपनी बहन को दुआ देती हूँ। मेरी बात पे अजान हो गई है, मैं सच्ची हूँ। मेरी अम्मी कहती थी जब आप कोई बात करो और अजान हो जाए तो तुम सच्चे होते हो। यही मैं इस वीडियो में मैं ये पैगाम आप लोगों को देना चाहती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे मैं एक काम गलत भी कर रही होंगी, लेकिन मैं आप लोगों को सही मशवरा दूंगी। मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी जैसे कि मैंने अपने सिबलिंग के साथ, हमेशा अपने सिबलिंग के साथ मैंने, उन्होंने अगर कुछ ज्यादा भी किया, कम किया, जो भी किया, मैंने उनके साथ हमेशा ताल्लुक जोड़ के रखा। मैंने कभी उनके साथ ताल्लुक नहीं तोड़ा, और कभी उनके साथ मैंने ये नहीं सोचा कि मैं उनके साथ ताल्लुक तोड़ लूंगी। खासकर मेरी बहन, उसमें मेरी जान है, और अल्लाह को पता है, किसी को क्या है बताऊं, मेरे अल्लाह जानता है कि उसमें मेरी जान है। लेकिन अब सिर्फ इस वजह से मैं एक साइड पे हो गई हूँ अपने भाइयों से, क्योंकि मेरे भाई जाके हमारे दुश्मनों के साथ मिल गए हैं, और अब मेरे घर में इसका फसाद बनता है। अब मेरे घर में इसकी वजह से फसाद बनते हैं, क्योंकि अब खान साफ अल्फाजों में कहता है कि तुम्हारे भाई मेरे दुश्मनों के साथ मिल गए हैं और मुझे जलील करते हैं, तो तुम अपने भाइयों के घर। खान ने मुझे मना नहीं किया, लेकिन उसने ये कहा है कि ये तुम्हारे भाई ज्यादती कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो है, मेरे भाइयों ने, मैं एक्सीडेंट में बिल्कुल मरने वाली हो गई थी, और मेरे बहन भाइयों ने मेरा पूछा भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो कह रहे थे कि मेरे भाई की सास 90 साल की थी और वो फोत हो गई थी, और उन्होंने कहा कि मैंने उसकी दुआ नहीं की थी, तो इस वजह से मेरे भाइयों ने, मैं मौत की हालत पे हो गई थी, और मेरे भाइयों ने और बहन ने मेरा नहीं पूछा। तो इस वजह से भी थोड़ा सा दिल खफा है। लेकिन यकीन करें, एक नमाज में मैं इनको नहीं भूलती हूँ। और दूसरा ये कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा उनके साथ ताल्लुक नहीं है। अभी भी अगर मेरा भाई मुझे मिले या बहन मुझे मिले या कोई भी मुझे मिले, मैं उनको गले लगा के सलाम दुआ करूँगी इंशाल्लाह। बस ये है कि हज़ारों मील दूर उनसे, वो सब अमेरिका में है, मैं यूके में हूँ, तो बस आराम से बैठी हुई हूँ। क्योंकि मुझे ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं सच्ची हूँ और मैं ही सही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, शायद मैं गलत हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, वो मेरे ससुराल की तरफ से भी और मेरे भाइयों की तरफ से भी। क्योंकि मेरे भाइयों में मेरे ससुरालियों की बेटियां मेरे भाइयों की बीवियां हैं। तो चलो, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन अगर हो सके तो मेरी आप लोगों से ये सलाह है कि आप लोग अपने रिश्तों को मजबूत बना लें, और अगर कोई छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं तो उनको ख़त्म कर दें। हमारे झगड़े पता नहीं कब ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन कम से कम आप लोग सीख लो कि आप लोग अपने झगड़े ख़त्म कर लो। चलिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम अब आए हैं खाना खाने। मैं और एला निकल आए हैं। एला ने मेरा बैग पकड़ लिया, इसको अब मेरा बैग अच्छा लगता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जब मेरे बच्चे छोटे थे
तो उस ज़माने में ये 70 पाउंड का आया था और ये उन्होंने मेरे लिए सब ने पैसे छिप करके, यानी कि बहुत छोटे थे, सब ने पैसे चिप करके मुझे लेके दिया था। ये तब का मेरे पास है। मेरे ख्याल में नाफिया 12-13 साल की होगी, इस तरह सुमैया 1 साल छोटी, फिर सिद्दीक उससे 1 साल छोटा। तो तीनों ने पैसे जोड़ के ये मुझे लेके दिया था। कितना प्यारा है ये, देखिए। और ये मैंने अब एला को दे दिया। एक दिन मुझे कहा कि सुमो तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा वॉचेज़ हैं। मैंने कहा हाँ एला, जब मैं मर जाऊंगी, एला सिर्फ 2 साल की थी, मैंने कहा जब मैं मर जाऊंगी तो मैं वेल बनाऊंगी कि मेरे सारे जो वॉचेज़ है वो एला को मिले। 1 महीने बाद ये फिर वापस आई तो कहती सुमो तो कम बनोगी, ये वॉचेज़ मैं ले लूँ। तो अभी मैंने वो सारी वॉचेज़ ज़िंदगी में ही एला को दे दी। और आई से ओके एला ठीक है, क्योंकि इससे पहले तुम मुझे मार दो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? Yes. I said about the watches. Yeah. You remember? Yeah. look to my camera. You remember? Yeah. अभी शाई हो रही है कि मैंने ऐसी बात क्यों की थी। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता से मैं अपनी ज्वेलरी भी छोटी छोटी दे रही हूँ। माया को भी दूंगी, हना को भी दूंगी और एला को। अभी सुमैया कहती क्यों, हरीम और आया, मैंने कहा नहीं वो नहीं इन तीनों को दूंगी। ये मैडम चिली बादल में हमें लेके आ गई है। अभी हम 1 हफ्ता पहले यहाँ आए थे और अब फिर ये आ गए। जो आपको कहा था छोटा सा रेस्टोरेंट है, बस ये इनका फेवरेट है और मेरी फेवरेट ये तस्वीर है। Guys, someone's coming. हमारे पेड़ और एप्पल की ट्री भरे हुए हैं, लेकिन फ्लोर पे इतने गिर जाते हैं और इनको उठाना मुश्किल हो जाता है, इतने ज़ाया हो जाते हैं। अब ये भरे हुए हैं ये सारे, तो अब कोई है नहीं कि इनको कर ले। मैं कहती हूँ नेबर को दे देते हैं। ये सारे भरे हुए हैं, ये सारे एप्पल, पेड़, बहुत कुछ है। इतने प्यारे मीठे होते हैं ये, देखिए इतने छोटे छोटे हैं, लेकिन ये इतने छोटे छोटे हैं। पर ये जो एक किस्म के यहाँ पे ये जो बर्ड्स हैं ये गिरा देते हैं, इनको छोटे छोटे गिरा देते हैं। It's so sweet. Wow. I think Take we it. need to wash them first. It's on the tree. Oh yeah, it's on the tree. Oh my No. god, that's so dumb. Don't take too much. आपको बताती हूँ, ये हमारे घर में एक बहुत बड़ा दरख्त है। तो एक तो चेरी का है ना, और चेरी के साथ ये एक छोटा सा दरख्त है, ये आपको बताती हूँ। अच्छा, अब इस दरख्त को ये जो हमारा नेबर है वो इसको कहता है कि इसको इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं नीम का दरख्त। ज़रा मुझे बताएं कि ये वाकई नीम का दरख्त है, और अगर नीम का दरख्त है तो इसके साथ क्या किया जाए। देखिए इसके ऐसे फल होते हैं, ये इसका फल है, नज़र आ रहा है आपको, ये इसका फल है ये। तो प्लीज़ ये बताएं कि अगर ये नीम का दरख्त है तो इसके साथ क्या किया जाए।